अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाज़मा जो कि अलग होने के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ीशान को अपने सारे करतूत दिखा रही है, मगर ज़ीशान ऐसा बेवकूफ़ है कि समझ ही नहीं पा रहा। ये शाज़मा तो नए घर में अपनी फ्रेंड्स की पार्टी भी करती है, सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेती है। ज़ीशान जब घर आया तो ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं पैसे जोड़ जोड़ कर ये घर चला रहा हूँ और शाज़मा इतनी फजूल खर्चियाँ कर रही है। और साथ ही साथ ये ड्रामा सीरियल तो बिल्कुल कॉपी निकला एहसान फरामोश ड्रामे की, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टोरी इन्होंने छापी थी। खैर अब चूंकि शाज़मा अपने आप पर कोई बात आने नहीं देती, ये शाज़मा तो हर वक्त ज़ीशान को उकसाए रखती है। वहाँ पर आफान के मामू गए तो उन्हें मालूम होता है कि ज़ीशान अब उनके साथ नहीं रहता। वो तो अपनी बहन की तबीयत के बारे में पूछने गए थे। अब ये हकीकत मालूम हुई तो वो समझ गए कि सारा का सारा शाज़मा का कसूर है। घर जाते ही उसकी वालदा को कॉल कर दी। शाज़मा ज़ीशान को लेकर अलग हो गई है और इसी गम ने आपा को बिस्तर से लगा दिया है। ये सुनकर शाज़मा की वालदा भी परेशान हो गई और शाज़मा के वालिद अलग इस पर गुस्सा हुए। देख लिया सारा का सारा इसी का कसूर है, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने हमें बदनाम करवाने में। तो बस फिर ये खबर जा पहुंचती है शाज़मा तक। ज़ीशान को उकसाने का और भी मौका मिल गया। ज्यादती भी हमारे साथ हुई, घर से हमें निकाला गया और बदनाम भी हम ही हो रहे हैं। अब खाला की तबीयत खराब है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। यूं ज़ीशान को मालूम हो गया कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये शाज़मा सलाही दे देती है, आप खाला से बात करके उस घर में हिस्सा क्यों नहीं मांग लेते। यानी अब ज़ीशान के दिमाग में डाल दी हिस्सा लेने की बात। वैसे भी तो ज़ीशान अपनी बीवी के कहने में चल ही रहा है, तो अभी ये बात भी सुन लेगा। मगर इससे ज्यादा तो उसे अपनी वालदा की फिक्र होने लगती है जब उसे मालूम हुआ कि उसकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं। वो अचानक से अपनी वालदा के पास गया तो देखता क्या है कि सभी हंस खेल रही हैं। खाने की टेबल पर सभी इकट्ठे बैठे हैं। ये सब देखकर तो ज़ीशान को गुस्सा आता है, अपनी माँ को ही ताने देने लगा। मुझे तो लगा था कि आप मेरे बगैर उदास होंगी, लेकिन आप तो अम्मी मेरे बगैर खुश हैं। ये सब सुनकर आफान को और भी गुस्सा आता है कि इसकी वजह से माँ की तबीयत खराब हुई और अब ज़ीशान आकर अपनी बीवी शाज़मा की तरह बातें कर रहा है, वैसे ही ताने दे रहा है। उल्टा ऐसे तो अपनी माँ को खुश देखकर खुश होना चाहिए था। क्या करने आए हो तुम यहाँ पे, निकल जाओ मेरे घर से। शाज़मा की कही हुई बात दिमाग में थी, ज़ीशान के आखिर जुबान पे ले आया। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मुझे मेरा हिस्सा दे दें और खत्म कर दें ये रिश्ता। ये सुनकर तो माँ और सभी हक्के बक्के रह जाते हैं कि ज़ीशान हिस्सा लेकर सारे रिश्ते नाते तोड़ देना चाहता है। अब इसमें तो कोई लिहाज ही नहीं बचा। यूं शाज़मा की ये चाल भी कामयाब हो गई, लेकिन आखिर कब तक। अब वो दिन भी दूर नहीं कि ज़ीशान के सामने शाज़मा की हकीकत खुले कि ये तो उसके सिर्फ पैसे की पुजारी है। और खास तौर पर जब ज़ीशान कंगला होने लगेगा और ऊपर से शाज़मा के अखराजात बढ़ते चले जाएंगे, तो तब शाज़मा की हकीकत खुलेगी ज़ीशान पर।